Assalamu alaikum. Today is another very informative lecture regarding solar system. आज के लेक्चर में हम गैसियस प्लैनेट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रॉकी प्लैनेट्स को एक डिटेल वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इन रॉकी प्लैनेट्स में जो फर्स्ट 4 सोलर प्लैनेट्स थे, जिसमें मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स शामिल था। इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या थी, इनके डिफरेंट जो डाटा मटेरियल है वो क्या था, और फिर इनकी स्पीड, इनकी रोटेशन, रेवोल्यूशन वो क्या थी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम गैसियस प्लैनेट, जिसमें जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है और यूरानस है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जो सबसे पहला गैसियस प्लैनेट में हमारे पास प्लैनेट है, उसका नाम है जुपिटर। ये एक ह्यूज प्लैनेट है। इसका अगर मैस देखा जाए तो 2.5 टाइम्स द टोटल मैस ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स। अगर बाकी तमाम प्लैनेट्स, खा वो गैसियस हों या रॉकी, इसको निकाल के अगर बाकी तमाम के मैसेज को जमा कर लें तो ये इसके जुपिटर के मैस से 2.5 टाइम्स कम बनेगा। यानी जुपिटर का मैस 2.5 टाइम्स ग्रेटर है कंबाइन मैस ऑफ ऑल प्लैनेट से। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है इसकी, कि इसकी सरफेस जो है ये सॉलिड है, और टॉप लेयर जो इसकी है वो टॉप लेयर एक थिक एटमॉस्फेयर बनाती है। इसके अंदर रिंग्स हैं और ये फेंट रिंग्स हैं, और इसके अलावा इसके पास एक लार्जेस्ट फैमिली है। लार्जेस्ट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मॉडर्न रिसर्चेस में हमें ये पता चला है कि जुपिटर के जो मैक्सिमम मून्स थे उनको ओवरटेक कर चुका है सैटर्न, जिसके मून्स जुपिटर से इंक्रीज कर चुके हैं। तो आगे चल के हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बेसिकली, चूंकि गैसियस प्लैनेट है तो मैक्सिमम इसकी कंपोजिशन में हाइड्रोजन गैस है। ये प्रीडोमिनेटली इसको ऑक्यूपाई कर ली है, और इसकी क्रस्ट को और इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस सारे को फॉर्म करती है। इसमें एक स्मॉलर पोर्शन जो है, स्मॉलर पोर्शन वो हीलियम गैस का भी मौजूद है। हीलियम और हाइड्रोजन, यानी इसकी कंपोजिशन ऐसे ही है जैसे सन की कंपोजिशन थी। लिहाजा इसका टेम्परेचर भी हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा होगा। कोर जो है वो रॉक मेटल की है, और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जो हैं मोस्टली कोर के अंदर पाए जाते हैं, और इसीलिए जो कोर का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट है। यानी ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। जैसा कि हम सन में भी देखते हैं कि उसका भी इंटरनल जो टेम्परेचर कोर को होता है बहुत ज़्यादा होता है। जो इनर लेयर है वो मेटालिक हाइड्रोजन और हीलियम की है, और जो आउटर लेयर है उसमें लिक्विड हाइड्रोजन और हीलियम है। और इसकी अगर सरफेस की बात की जाए तो सरफेस हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलकर बनी है, और यही वजह है कि इसके ऊपर हम लेयर्स वगैरह देखते हैं। ये सरफेस आपके सामने है जुपिटर की, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स देख रहे हैं, और ये लेयर्स हाइड्रोजन और हीलियम की जो कंपोजिशन है उसकी वजह से ही बनी हुई हैं, और इनके डिफरेंट जो कंपोजिशन हैं वो ज़ाहिर हो रही हैं यहाँ पे। अगर हम इसके ऑर्बिट और इसकी स्पिन के बारे में बात करें तो ये हमारे पास एवरेज जो डिस्टेंस है सन से जुपिटर का, ये बनता है 778 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। 778 मिलियन किलोमीटर है इसका एवरेज डिस्टेंस। जबकि जब जिस पॉइंट पे ये करीब होता है सूरज के, जो क्लोजेस्ट पॉइंट है जिसको पेरीहिलियन भी कहते हैं, ये पेरीहिलियन इसका होता है 740.5 मिलियन किलोमीटर। ये इसके क्लोजेस्ट पॉइंट है। जबकि अगर फारथेस्ट पॉइंट की बात करें जिसपे ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है सन से, तो ये 816.6 मिलियन किलोमीटर के फासले पे जो इसका हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आता है, और ये एपीहिलियन पॉइंट होता है। पेरीहिलियन कितने पे है? 740.5 मिलियन किलोमीटर पे,
और एपिहीलियन जो है वो है 816.6 मिलियन किलोमीटर पे। इसका जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिट के अंदर चूंकि टू टाइप्स की मोशन होती है, एक तो ये स्पिन कर रहा होता है अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द, और सेकंड ये रोटेट कर रहा होता है अराउंड द सन। तो जो इसकी स्पिन होती है, रिवॉल्व कर रहा होता है सन के इर्द गिर्द और रोटेट कर रहा होता है अपने एक्सिस पे। जो इसका अपना एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर होता है रोटेशनल ऑर्बिटल के, जो रेवोल्यूशनल ऑर्बिटल के। तो अब देखें कि यहाँ पे वाजे है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, चूंकि रोटेशन जो है, जो इसका अपना एक्सिस है वो सेंटर से पास कर रहा है और ऑर्बिट इसको 90 डिग्री से, यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो 90 डिग्री के एंगल से हम ये कह सकते हैं कि इसका ऑर्बिटल इसके रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज कि इसकी जो स्पिन है वो मैक्सिमम है 9.93 आवर्स में ये अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है। इस वजह से ये फास्टेस्ट है एज इन कंपेयर्स टू रोटेटिंग बॉडीज में। अगर रोटेशन देखी जाए तो इसकी रोटेशन फास्टेस्ट है, सबसे ज्यादा रोटेशन है जुपिटर की, क्योंकि ये सबसे कम टाइम में अपनी एक रोटेशन मुकम्मल करता है। इसका ऑर्बिटल जो है ये 3.1 डिग्री टिल्टेड होता है, ये भी एमसीक्यू कई दफा पेपर में आ चुका है। और इसकी जो रेवोल्यूशन है ये एक अपना सन के इर्द गिर्द अपने ऑर्बिट में एक राउंड का मुकम्मल करता है, तो 11.86 अर्थ ईयर्स इतना टाइम लेता है और इसमें ये अपने कंप्लीट ऑर्बिट मुकम्मल करता है। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में हाइड्रोजन मैक्सिमम है, चूंकि एटमॉस्फेयर इसका हाइड्रोजन की थिक लेयर बनाती है। 89.8% ऑलमोस्ट 90% इसमें हाइड्रोजन है, जबकि बाकी जो मटेरियल है उसमें हीलियम डोमिनेट है, लेकिन उसमें ट्रेसेस होती हैं मीथेन की, अमोनिया की, इसी तरीके से वाटर वेपर्स की, और बाकी जो इथेन और एस्टेलिन है उनके कॉम्प्लेक्सेस वगैरह भी यहाँ पे पाए जाते हैं। जुपिटर का जो इंपॉर्टेंट डाटा टेबल है उसमें हम देखें डायामीटर इसका तो 142,984 किलोमीटर इसका डायामीटर है। डिस्टेंस है सन से, एवरेज डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन है 778.4 मिलियन किलोमीटर। इसका ऑर्बिटल पीरियड कितना है 11.86 अर्थ ईयर्स। इसकी रोटेशन कितनी है 9.93 आवर्स। और चूंकि ये फास्टेस्ट रोटेटिंग बॉडी है। नेक्स्ट इसका जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर, वो -110 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसके कोर का टेम्परेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें नंबर ऑफ मून्स ये थोड़ा सा ओल्ड डाटा है और इसमें 69 मेंशन है, जबकि जो मॉडर्न डाटा है उसके मुताबिक इसके अंदर नंबर ऑफ मून्स 79 है। 79 मून इसमें जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। और अगर इसका साइज कंपैरिजन किया जाए तो हमें, चूंकि हमने कहा कि ये वैसे भी अगर अर्थ और बाकी सबको भी जमा करें तो उससे भी 2.5 टाइम्स ग्रेटर है, तो वेरी ह्यूज साइज है इसका एज कंपेयर टू अर्थ। जुपिटर एक आउटर प्लेनेट है और इसके अंदर काफी ज्यादा नेचुरल मून्स भी पाए जाते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और ऑलमोस्ट मॉडर्न रिसर्चेज ये शो करती हैं कि इनकी तादाद 79 के राउंड अबाउट है। इन 79 में से मोस्ट ऑफ द मून्स ऐसे हैं जिनका साइज बहुत थोड़ा है, शेप उनकी इर्रेगुलर है और वो काफी डिस्टेंट ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। इस वजह से उनको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उनमें डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती। जब डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती तो इसी की बेस पे कुछ जो एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि वो फ्रेगमेंट्स हैं एस्ट्रॉइड्स के। इनमें से अगर 8 मून्स जो हैं वो थोड़े क्लोजर हैं, लार्जर साइज है उनका, उनको स्टडी किया जा सकता है। जबकि इन 8 में से भी 4 मून्स ऐसे हैं जिनका साइज इतना इनफ है कि उनकी डिटेल स्टडी की जा सकती है। सेकेंडली ये भी ऑब्जर्वेशन देखने को मिली है कि ये उस वक्त बन गए थे, ये उस वक्त फॉर्म हुए थे जब प्लैनेट की फॉर्मेशन हुई है, यानी बिग बैंग थ्योरी के साथ ही ये वाले मून भी बन गए थे। अब इन मून्स को गैलीलियन मून्स कहते हैं। ऑब्जर्व किया था इसे, इन्हें इटालियन एस्ट्रोनॉमर है गैलीलियो, उसने 1610 के अंदर। इनमें जो सबसे बड़ा मून है वो जैनीमाइड जो है ये बेसिकली अगर देखा जाए तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। यानी सोलर सिस्टम में जो नेचुरल अगर सैटेलाइट्स हैं उनमें सबसे बड़ा बिगेस्ट नेचुरल सैटेलाइट्स में ये आता है।
लिहाजा ये एमसीक्यू कई दफा एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है कि जो सोलर सिस्टम का बिगेस्ट मून है उसका नाम क्या है, तो जैनीमेड है। और इसका साइज इतना ज्यादा है कि ये प्लूटो और मरकरी के साइज से भी ज्यादा है, यानी इवन इसका साइज बिगर है प्लूटो से भी और मरकरी के साइज से भी, इन दोनों के साइज से इसका साइज बड़ा है। सेकंड, अगर इसमें इंपॉर्टेंट फीचर देखें तो इसका जो कितना जो डायामीटर है वो ऑलमोस्ट है 5262 किलोमीटर, इतना इसका डायामीटर है। और इसकी जो सरफेस है वो अगर इसकी कंपोजिशन देखी जाए तो इंटरनल जो इसका स्ट्रक्चर है वो रॉकी है, और जो एक्सटर्नल इसकी सरफेस है, इंटरनल रॉकी है और एक्सटर्नल जो है वो आईसी स्ट्रक्चर है। और यही वजह है कि हमें इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर ब्राइट और डार्क जो है वो रिफ्लेक्शंस देखने को मिलती हैं और इसकी सरफेस कुछ ऐसे नजर आती है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर हैं जैनीमाइट, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है उसके मुतल्लिक। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो आयो है, और आयो जो है ये सर्कल करता है, ये इतना बड़ा तो नहीं है, ऑलमोस्ट जो जैनीमाइट के बाद सबसे बड़ा है सेकंड नंबर वाला जुपिटर का वो है कैलिस्टो। तो आयो जो है ये इससे छोटा है और ये सर्कल करता है जुपिटर को ऑलमोस्ट 42.5 आवर्स में, 42.5 आवर्स के अंदर ये सर्कल करता है जुपिटर को। और इसकी भी जो सरफेस है वो रॉक की बनी है और आइस की बनी है, और इसके साथ ही ये जो है इस मोस्ट वोल्केनिक बॉडी है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा वोल्केनिक एरप्शन होती है इसके ऊपर, इसी वजह से इसके ऊपर भी हमें डिफरेंट टाइप की रिफ्लेक्शंस या रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है ये यूरोपा है, और यूरोपा जो है ये स्मॉलर है, अर्थ से थोड़ा सा स्मॉलर है अर्थ से, लेकिन इसका साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू, आप कह सकते इक्विलियंट टू अर्थ कह सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट है जो ग्लेलियन है उनके अंदर से, चूंकि ये इन चारों को मिला के ग्लेलियन मून्स कहा जाता है, इनमें ये स्मॉलेस्ट है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि यूरोपा जो है ये इसका नंबर कौन सा है, तो ये स्मॉलेस्ट है इन सब में, चौथे नंबर पे आता है। नेक्स्ट इसमें अगर फीचर की बात की जाए तो इसकी भी जो क्रस्ट है वो वाटर और आइस की बनी हुई है, वाटर और आइस की इसकी क्रस्ट है। नेक्स्ट है कैलिस्टो, ये सेकंड बिगेस्ट है, यानी फर्स्ट नंबर जैनीमाइट का है और जैनीमीड का है, और सेकंड जो है ये कैलिस्टो का है। कैलिस्टो बेसिकली 8 मून है, अगर आप देखें आउटर साइड पे, जुपिटर से अगर आउटर साइड पे जाएं उसके एटमॉस्फेयर में, तो पहले जैनीमाइड आएगा, फिर यूरोपा आयो आएगा, और आखिर पे दरमियान में मून्स आते जाएंगे, और उनमें जो 8वां नंबर होगा वो कैलिस्टो का होगा। कैलिस्टो 8वें नंबर पे मौजूद है, इसकी सरफेस भी आइस और रॉक की बनी है। तो हम देख सकते हैं कि जितने मून्स हैं उन तमाम की सरफेस या तो आइस की बनी हुई है या रॉक की बनी हुई है। तो इस तरीके से ये 4 गैलीलियन मून्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से एमसीक्यूज जो हैं मोस्टली बनाए जाते हैं। अगर मिशन की बात करें कि जुपिटर कैसे एक्सप्लोर हुआ, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 2 जो स्पेस क्राफ्ट है वो शुरू में भेजे गए, पायोनियर 10 और पायोनियर 11। पायोनियर 10 1973 में भेजा गया और पायोनियर 11 जो था वो 1974 में भेजा गया। इन्होंने कुछ ज्यादा डेवलपमेंट तो नहीं हुई, जस्ट इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लोर किया आउटर प्लैनेट को, जुपिटर को। तो आउटर प्लैनेट में सबसे पहले ऑफ कोर्स जुपिटर को फाइंड आउट किया गया, और उसके बाद 2 और प्रोब भेजे गए जिसमें वॉयेजर 1 और 2 था, ये 1979 में भेजा गया। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई या सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जुपिटर के रिलेटेड इकट्ठी की, वो गैलीलियो जो एक प्रोब था उसने इकट्ठी की, और ये फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जो ऑर्बिट जुपिटर के ऑर्बिट में गया, और 1995 के अंदर ये पहुंचा। नेक्स्ट 8 ईयर्स में इसने स्टडी किया मुख्तलिफ तरीके से जुपिटर को, और इसकी डिटेल स्टडी ने ये रिवील किया कि इसके अंदर जुपिटर में कितने मेजर मून्स हैं, और इसी ने बताया कि जैनीमीड जो है ये सबसे बड़ा मून है। और इसके अलावा इसके अंदर एक और फर्दर इसका एक प्रोब था, इसके अंदर ही मौजूद था, जिसने अंदाजा दिया, जो इसकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है उसके बारे में बताया। इस प्लैनेट को, जुपिटर को, एक और इम्पोर्टेंट जो इसका पॉइंट पेपर के हवाले से अहम है
वो ये कि इसके अंदर लार्जेस्ट एंड ऑब्वियस फीचर जो इस प्लेनेट का है कि इसकी सरफेस के ऊपर ग्रेट रेड स्पॉट्स हैं। ये ग्रेट रेड स्पॉट स्टॉर्म की वजह से हैं जो पिछले तकरीबन 150 साल से ऑब्जर्व हो रहे हैं ओवर, और ये डिफाइन करते हैं साइज, शेप एंड कलर ऑफ जुपिटर सरफेस। और इसी तरीके से ये उसके उसको जो अर्थ से बिगर डिजाइन देते हैं जुपिटर को, और ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वाइडर है अर्थ से ये जुपिटर। मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो इसमें अर्थ से ज्यादा यानी मैग्नेटिक फील्ड है, और 20,000 टाइम्स ग्रेटर या स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ से जुपिटर के अंदर। तो ये थोड़ी इंफॉर्मेशन थी जुपिटर में, जिसमें सबसे पहले हमने जुपिटर को एक्सप्लोर किया कि वो क्या है, और आउटर में उसकी सरफेस कंपोजिशन क्या है, उसकी स्पिन रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, फिर उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा था। फिर गैलिलियन मून्स को देखा, फिर मिशन टू जुपिटर देखे कि कौन से मिशन जा चुके हैं, और इसके साथ ही हमने कुछ और फीचर्स को देखा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जुपिटर के बारे में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट प्लेनेट है सैटर्न। ये सोलर सिस्टम के अंदर 6 पोजीशन पे है। इसका डिस्टेंस ये ट्वाइस है एज फार फ्रॉम अर्थ एज जुपिटर। जिस तरीके से अर्थ से जितना जुपिटर फासले पे है उससे ट्वाइस डिस्टेंस के ऊपर जो है वो सैटर्न मौजूद है। इसके डिस्टिंक्टिव फीचर अगर देखें तो इसमें एक्सेसिव रिंग सिस्टम मौजूद है जो इसको सराउंड किए हुए है, और ये एक बैंडेड इसकी प्लैनेट है, इसकी सरफेस बैंडेड है, और लार्ज फैमिली ऑफ मून्स है। इवन आप कह सकते हैं इसमें लार्जेस्ट फैमिली ऑफ मून्स है, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम मून्स मौजूद हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट मून भी है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, पहले नंबर पे जुपिटर है और दूसरा नंबर जो है ये इसी का है। और साथ में जो इसका एक और डिस्टिंक्टिव फीचर है वो ये कि इसकी डेंसिटी सबसे कम है, लीस्ट डेंस। ये लीस्ट डेंस भी है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो पास पेपर के अंदर आ चुका है कि लीस्ट डेंस प्लैनेट कौन सा है, वो भी सैटर्न है। अगर इसके साइज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 764 अर्थ जो हैं अर्थ साइज के प्लैनेट्स वो इसके अंदर फिल किए जा सकते हैं, इसमें फिल किए जा सकते हैं, इतना इसका साइज है। और इसकी सरफेस जो है वो आपको नजर आ रही है पेल येलो है। कंपोजिशन की बात करें तो कोर इसकी रॉक और आइस की बनी हुई है, जबकि कोर से जो ऊपर इनर लेयर है मेंटल की वो लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन और हीलियम की बनी हुई है, जबकि आउटर लेयर जो है वो लिक्विड हाइड्रोजन और हीलियम की है, और लिक्विड मेटालिक इसमें है इनर में, और आउटर में जस्ट लिक्विड हाइड्रोजन और हीलियम है। एटमॉस्फेयर इसका आउटर मोस्ट इसकी क्रस्ट जो इसके साथ अटैच थिकनेस है वो डिफरेंट गैसेस की वो इसके एटमॉस्फेयर में आ रही है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है जो कि है 96.3%। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि ये आउटर प्लैनेट्स हैं, इन्हें गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं, तो इनकी कंपोजिशन में गैस हाइड्रोजन और हीलियम की अमाउंट ही मैक्सिमम होगी। लेकिन इनके साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर ट्रेस गैसेस जैसे मीथेन है, जैसे इनमें इथेन और एसिटाइलिन है, ये सारी गैसेस भी इनके अंदर शामिल हैं, और ये सारी मिलकर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन बनाती हैं। अगर सरफेस को देखा जाए तो जो इसकी साउथर्न हेमिस्फेयर है उसके अंदर हमें पिंकिश टाइप के कुछ बैंड देखने को मिलते हैं, कुछ ये इंडिकेशन है वहां पे जो हैवी स्टॉर्म आए हुए हैं उनकी, उन हैवी स्टॉर्म की वजह से ये पिंकिश बैंड जो है ये नजर आ रहे हैं, और उन हैवी स्टॉर्म का नाम है डैरागोन स्टॉर्म। ये डैरागोन स्टॉर्म जो हैं ये एमसीक्यू पास पेपर्स के अंदर आ चुका है कि ये किस हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। ये डैरागोन ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डैरागोन स्टॉर्म जो हैं ये किस प्लेनेट के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं या ये फॉल करते हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं सैटर्न में होते हैं। साउथर्न हेमिस्फीयर में डोमिनेट ये करते हैं, और इनका जो कलरिश देते हैं वो कलरिश की पिंकिश होती है।
और इनको एक और निक नेम भी दिया जाता है जिसे स्टॉर्म एलाई इस तरीके से भी कह सकते हैं आप। तो इसके ऊपर ग्रे या आप पिंकिश टाइप के जो बैंड्स हैं वो आपको नजर आते हैं इसमें। सैटर्न का डाटा देखें तो इसका डायामीटर है 120,536 किलोमीटर इसका डायामीटर है, और एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन है 1.43 बिलियन किलोमीटर, और ऑर्बिटल पीरियड इसका एक रेवोल्यूशन जो है वो 29.46 अर्थ ईयर्स में होती है, जबकि प्रीवियस में 11.86 अर्थ ईयर्स थी। और यहाँ पे रोटेशन जो है वो 10.67 आवर्स में हो रही है, जबकि लास्ट में जब जुपिटर में हमने पढ़ा है जो कि फास्टेस्ट रोटेटिंग बॉडी है उसमें ऑलमोस्ट ये 9.47 ऑलमोस्ट इसके करीब थी, जबकि इसका अगर टेम्परेचर देखा जाए तो आउटर टेम्परेचर -180 डिग्री सेंटीग्रेड है। नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स ये 62 पुराना डाटा है, ओल्ड डाटा है। जो न्यू डाटा है उसके मुताबिक इसमें 82 नेचुरल सैटेलाइट्स जो है ये पाए जाते हैं। अर्थ का साइज ये है और सैटर्न का ये है, कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि कितना ज्यादा साइज है सैटर्न का। यही वजह है कि इसके अंदर 760 अर्थ को फिल किया जा सकता है सैटर्न में। जुपिटर की तरह सैटर्न के पास भी मैसिव रिंग सिस्टम है और साथ में इसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं। अगर मॉडर्न रिसर्चर्स को देखा जाए तो ऑलमोस्ट मून्स की जो तादाद है वो 82 के राउंड अबाउट है, और फर्दर इसमें मून्स जो हैं वो डिस्कवर किए जा रहे हैं, और कहा एस्टिमेशन ये है कि और भी मून्स जो हैं आने वाले कुछ सालों में डिस्कवर हो जाएंगे। और ये जो सारे मून्स की डेवलपमेंट, नेचुरल सैटेलाइट की जो तमाम डेवलपमेंट ये लास्ट 25 ईयर्स के अंदर हुई है, और इसीलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मजीद भी फाउंड किए जा सकते हैं। इन सब में जो लार्जेस्ट है उसका नाम तीतन है, ये लार्जेस्ट है। और इसके अलावा कुछ और हैं जो स्फेरिकल मून्स हैं जिनको पढ़ा जा सकता है, जैसे डियोन है, और बहुत ज़्यादा ऐसे हैं दूसरे जिनको फीबल वगैरह और इस तरीके के हैं जिनको स्टडी नहीं किया जा सकता, और उनकी समाल इरेगुलर शेप है, और इसलिए उनको आप स्टडी नहीं कर सकते। फीब जो है इस हवाले से यहाँ पे मेंशन है। ये फीब की जो करेक्टरिस्टिक है, ये वाहिद मून है पूरे सोलर सिस्टम में जो बैकवर्ड मूव करता है, ट्रेवल करता है कंपेयर टू ऑल अदर मून्स। बाकी सारे जो है वो फॉरवर्ड मूव करते हैं और ये बैकवर्ड मूव करता है, ट्रेवल करता है। ये जो मून्स हैं ये मिक्सेस होते हैं, रॉक और वाटर सरफेसेस, इनकी डिफरेंट प्रोपोर्शंस जो हैं वो मिल के उससे ये मून्स बने हुए होते हैं। और तकरीबन जितने ये मून्स हैं 150 के करीब या इससे ज्यादा मूनलेट्स भी मौजूद हैं, और इस इन रिंग सिस्टम्स के अंदर ये मून से संभाल होते हैं, मूनलेट्स वगैरह, और ये मोस्टली कंसीडर किए जाते हैं कि एस्ट्रॉइड्स के जो हैं वो पार्ट्स हैं जो इन रिंग सिस्टम के अंदर अटैच होते हैं। सबसे बड़ा जो सैटर्न का मून है उसका नाम है तीतन, और इसका साइज ऑलमोस्ट इतना है जितना सोलर सिस्टम के अंदर मरकरी का साइज है। ये मरकरी के साइज के इक्वल है। तो कंपैरिजन में, साइज कंपैरिजन में इसको इसके बराबर कह सकते हैं। इसका जो रेयर फीचर है वो ये कि इसके पास सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर मौजूद है जो सोलर सिस्टम के किसी और मून के पास नहीं है। सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर का मतलब यह है कि इसके अंदर एक रिच अमाउंट जो है वो नाइट्रोजन की पाई जाती है। इसके एटमॉस्फेयर में रिच नाइट्रोजन की अमाउंट पाई जाती है, जिसकी वजह से इसके एटमॉस्फेयर को सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर कहा जाता है। और ये अपर लेयर में होती है, और नीचे जो इसके लेयर है उसमें स्मोग होते हैं N2 के, जिन्होंने इसको कवर किया होता है। डियोन जो है ये भी सोलर सिस्टम इसी सैटर्न के अंदर ही एक इसका जो नेचुरल सैटेलाइट है, ये ऑलमोस्ट सैटर्न के इर्द गिर्द अपना एक राउंड मुकम्मल करता है 2.74 डेज के अंदर। इतने दिनों में ये अपना एक राउंड मुकम्मल करता है। इसमें इसकी सरफेस के ऊपर आइस क्लिफ्स होते हैं, और इन्हीं आइस क्लिफ्स की वजह से ये हमें दिखने में वाइट वाइट नजर आता है, आइसी टाइप का नजर आता है। और इसकी अगर पोजीशन देखी जाए तो सैटर्न के अंदर ये चौथे नंबर पे आता है ये मून। सैटर्न का जो ऑर्बिट है
अगेन ये ऑर्बिट भी डिफरेंट जो है इसके अंदर इक्विनोक्स और सोलिस्टाइस होते हैं। ये इनको हम फर्दर वीडियो के अंदर जो हमारे पास जियोग्राफी के बारे में आएंगी उनमें डिस्कस करेंगे। इसमें जब सोलर सिस्टम के गिर्द जो इसका ऑर्बिट है उसमें जो क्लोजेस्ट पॉइंट है जिसमें ये क्लोजेस्ट होता है उसको पेरीहीलियन कहते हैं, और ये ऑलमोस्ट क्लोजेस्ट 1.35 बिलियन किलोमीटर पे होता है। जबकि जो ये दूर है इससे मैक्सिमम डिस्टेंस जो इसका है जिसको एपीहीलियन कहते हैं ये 1.51 बिलियन किलोमीटर है। दोनों का एवरेज निकालें तो ये आता है ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन किलोमीटर, जो कि इसका एवरेज डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ। और इसके साथ ही अगर रोटेशन की बात की जाए तो रोटेशन हमने पढ़ी है ऑलमोस्ट 10 पॉइंट समथिंग आवर्स था, इतने में इसकी रोटेशन मुकम्मल होती है अपने एक्सिस के गिर्द। और जो रेवोल्यूशन है वो 29.46 अर्थ ईयर्स में ये अपना एक सर्कल या एक जो रेवोल्यूशन है वो सन के अराउंड मुकम्मल करता है। इसमें भी मिशन जो हैं वो जैसे कि जुपिटर के ऊपर गए थे ऐसे ही इसके ऊपर भी 4 क्राफ्ट जा चुके हैं। और जो पहले 3 क्राफ्ट थे जिसमें पायोनियर 11 है, वॉयेजर 1 एंड 2 हैं, ये सारे जो हैं इन्होंने ये फ्लाई बाई मिशन से इन्होंने कुछ ज्यादा स्टडी नहीं की। जिस स्पेसक्राफ्ट ने एक्सेसिव स्टडी किया उसका नाम है कैसिनी हाइगन्स, और ये ऑर्बिट में गया और इसने वहां पे डेप्थ स्टडी की सैटर्न की, इसकी रिंग सिस्टम की, इसकी मून की। और ये एक अमेरिकन यूरोपियन कंबाइंड प्रोजेक्ट था जिसमें आप इधर मैंने यहाँ पे कैसिनो हाइगन्स जो सैटेलाइट है स्पेसक्राफ्ट है उस स्पेसक्राफ्ट को भी पिक वगैरह मेंशन है यहाँ पे। इसको क्रिश्चियन हाइगन के नाम के साथ मंसूब किया गया चूंकि ये एक डच साइंटिस्ट था, बहुत ज्यादा काम इसने किया है स्पेशली वेव थ्योरी ऑफ लाइट में और पेंडोलम की जो डिस्कवरी थी उसमें। और जो हमारे एस्ट्रोनॉमी के हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इसमें जो तीतन की डिस्कवरी है जो लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, उसको इसी ने हाइगन्स ने ही डिस्कवर किया। और मिस्ट्री भी बताई कि सैटर्न के इर्द गिर्द जो रिंग्स हैं उनकी मिस्ट्री क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट 2 डेवलपमेंट्स थी जो हाइगन से मंसूब हैं। तो इस तरीके से आप सैटर्न के अंदर ये इंफॉर्मेटिव मटेरियल है जो यहाँ पे दिया गया है, इसको आप मजीद स्टडी कर सकते हैं इन डिटेल। सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट यूरानस है। यूरानस का जो कलर है ये पेल ब्लू है, और ये ऑलमोस्ट जितना कुछ मटेरियल हम अभी तक हमारे पास इसके मुतल्लिक पहुंचा है या जितनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है ये एक सिंगल प्रोब से आई है, और इस प्रोब का नाम है वॉयेजर 2। वॉयेजर 2 ने इसकी सरफेस पे गया और इसके एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम को इसने रिवील किया और साथ में फैमिली ऑफ मून्स को भी बताया। अब इसमें थोड़ी सी चीज जो देखने वाली वो ये कि जब ये रिवॉल्व कर रहा होता है तो ये एक टिप शेप में मूव करता है, इसलिए इन सर्कल होता है टॉप टू बॉटम। तो ये अगर आपसे कोई एमसीक्यू आ जाए कि टॉप टू बॉटम कौन सा जो है वो रेवोल्यूशन के दौरान इन सर्कल होता है तो उसका नाम यूरानस है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कोर जो है वो रॉक की है और इसमें पॉसिबली आइस भी हो सकता है, जबकि कोर के बाद जो ऊपर मेंटल है वो लेयर ऑफ वाटर, मिथेन और अमोनिया प्लस आइसिस की बनी हुई है। और उसके बाद जो इसका आउटर सरफेस है या एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस की है। 13 रिंग्स हैं इसमें और जो एक वाइड गैप से सेपरेटेड हैं। इसके अंदर इन ये जो रिंग्स हैं डार्क कार्बन रिच हैं और इस मटेरियल से बनी हुई हैं। 27 मून्स हैं और ये यूरानस के इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं और इनमें से 5 मेजर मून्स हैं। डार्क रॉकी बॉडीज हैं, ये आइस सरफेसेस हैं इनकी, और इसके अलावा ये काफ़ी डिस्टेंस पे मौजूद हैं। अगर हम इसके एटमॉस्फेयर की बात करें तो हाइड्रोजन की कंपोजिशन 82.5% है, हीलियम सेकंड नंबर पे 15.2%, जबकि मीथेन की भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट 2.3% मौजूद है यहाँ पे। और अगर इसकी स्पिन और ऑर्बिट की बात की जाए तो जो जब ये क्लोजेस्ट होता है पेरिहीलियन पोजीशन पे तो इसका डिस्टेंस होता है 2.7 बिलियन किलोमीटर, जबकि ये एपीहीलियन मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है तो इसका डिस्टेंस होता है 3 बिलियन किलोमीटर, और इन दोनों का एवरेज निकालें तो ये बनता है 2.87 बिलियन किलोमीटर। तो इतना इसका एवरेज डिस्टेंस है फ्रॉम द सन।
और उसके साथ ही अगर हम देखें तो एक्स का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा टिल्टेड, बल्कि काफी ज्यादा टिल्टेड है, बाय 98 डिग्री जो है ये इसका एक्सिस टिल्टेड है। और ये अपना एक रोटेशनल पीरियड जो है ऑर्बिट में वो 84 अर्थ ईयर्स के अंदर कंप्लीट करता है। एरियल इसका जो है वो एक मून है, और एरियल इज अबाउट अ थर्ड द साइज ऑफ द अर्थ मून। अर्थ के मून का तीसरा हिस्सा जो है वो एरियल बनाता है। 2.45 डेज में ये ऑर्बिट करता है यूरानस को। इसको भी जमीन से देखा जा सका है, और इसके रिलेटेड मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है वो वॉयेजर ने ही दी है। और अगर हम यूरानस के इंपॉर्टेंट डाटा टेबल की तरफ जाएं तो इसमें डायामीटर जो है वो 51,118 किलोमीटर है। इसका एवरेज डिस्टेंस जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं 2.87 बिलियन किलोमीटर है। इसकी ऑर्बिटल पीरियड जो है 84 अर्थ ईयर्स है, जबकि इसकी रोटेशन 17.84 आवर्स है। एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल टेम्परेचर जो कि इसकी सरफेस का है -214 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें नंबर ऑफ मून्स 29 है, और साइज कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि अर्थ के मुकाबले में यूरानस का साइज कितना ग्रेटर है। नेपच्यून इज द लास्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे दूर जो डिस्टेंस पे है ये मौजूद है, फार अवे है नेपच्यून। इसको डिस्कवर भी रिसेंट जो सेंचुरीज हैं उन्हीं के अंदर डिस्कवर किया गया 1846 में, 19 सेंचुरी में। और ये तब तक 1989 तक बहुत कम इसके बारे में स्टडी किया गया, जबकि वॉयेजर 2 ने जब इसका डिटेल एनालिसिस किया 1982-9 में, तो उसके बाद इसकी थोड़ी सी फर्दर स्टडी हमें रिवील हुई। और जो रिविलेशन हुई उसमें उसके मुताबिक इसका कलर जो है ब्लू है, ये हाईली कोल्ड है और इनरिच्ड है बाय रिंग सिस्टम्स एंड मून्स, और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो डायनामिक इन नेचर है। इसका कंपोजिशन बिल्कुल वैसी ही है जैसी कंपोजिशन हमारे पास यूरानस की थी। यूरानस की कंपोजिशन है की तरह है, यानी इसकी कोर जो है वो रॉक की है और आइस की, और इसी तरीके से जो इसकी मेंटल है वो लेयर ऑफ वाटर, मीथेन एंड अमोनिया आइसेस है, जबकि एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और मीथेन गैसेस, हीलियम मीथेन गैसेस का है। ऑर्बिटल मोशन की बात की जाए, ऑर्बिटल रेवोल्यूशन की बात की जाए, तो ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। एवरेज डिस्टेंस जो है सन से वो इसका है 4.5 मिलियन किलोमीटर, यानी ये डिस्टेंस एवरेज अगर हम निकालें पेरिहीलियन और एपीलियन का, तो 4.5 मिलियन किलोमीटर जो है ये इसका डिस्टेंस है एवरेज। और इसके साथ अगर इसके एक्सेस को देखें तो इसका एक्सेस जो टिल्ट है और ऑर्बिट के साथ, और ये है 28.3 डिग्री से 3 डिग्री जो एक्सेस है ये टिल्ट है, जबकि एक जो रेवोल्यूशन है कंप्लीट सन के गिर्द वो नेपच्यून मुकम्मल करता है 164.8 ईयर्स के अंदर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है 79%, फिर हीलियम है 18%, मीथेन और ट्रेस गैसेस हैं 3%। रिंग्स और मून्स में 14 मून्स इसके पास मौजूद हैं नेपच्यून के पास, और ये बहुत समाल हैं, प्रोबेबली एग्जिस्ट करते हैं। ये जस्ट वन जो इनमें मून है ट्रिटन, ये लार्ज मून है, राउंड है, और इसको स्टडी किया जा सकता है। बाकी जो 4 हैं वो लाई विद इन द रिंग सिस्टम, जो सिग्निफिकेंट मून्स हैं वो रिंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। ट्रिटन की जो सरफेस है ये आइसी है। ये तकरीबन 17 डेज के बाद, जैसे ही नेपच्यून की डिस्कवरी होती है तो 17 डेज के बाद ट्रिटन की डिस्कवरी भी हो जाती है। इसका साइज बिगर देन प्लाटो है, डार्क सरफेस है, पैचेस हैं इसके ऊपर, और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर इरप्शंस वगैरह, गीजर लाइक इरप्शंस यहाँ पे होती रहती हैं। डाटा में देखें तो जो डायामीटर है नेपच्यून का वो 49,528 किलोमीटर है। सन से एवरेज डिस्टेंस 4.5 मिलियन किलोमीटर है। अर्थ का जो जो इसका ऑर्बिटल पीरियड है वो 164.8 अर्थ ईयर्स है। इसकी रोटेशन जो है 16.11 आवर्स है। एक्सटर्नल इसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड, मून इसके पास 14 है, और कंपैरिजन में आप देख सकते हैं सन से ये अर्थ से बहुत ज्यादा साइज में है, बहुत ज्यादा साइज में है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं नेपच्यून के बारे में, और इसके मून के रिलेटेड और इसकी कंपोजिशन के रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा प्लैनेट की जो गैसियस प्लैनेट की वीडियो थी वो कंप्लीट हुई। इसमें हमने डिटेल में जो 4 आउटर मोस्ट गैसियस प्लैनेट हैं उनको स्टडी किया, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स को, उनके नेचुरल सैटेलाइट्स को, उनके रिंग सिस्टम को, कंपोजिशन को, एटमॉस्फेयर को इन डिटेल हमने स्टडी किया। यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहां से एग्जामिनर डिफरेंट तरीके से चीज़ों को मोल्ड करके पूछ सकता है। इनकी फर्दर स्टडी करें और इसके रिलेटेड जो मटेरियल है इन्हीं स्लाइड्स की सूरत में उनको कंपाइल करें और फिर उनको रिमेंबर करें। और आई थिंक कि जो हमने डिस्कस किया है उससे बाहर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल नहीं जाता, बस इसको इन डिटेल स्टडी कर लिया जाए तो ये काफ़ी है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डवार्फ प्लैनेट को, मून सिस्टम को, लूनर इक्लिप्स को, और उसके साथ एस्ट्रॉयड, मेटेओराइट्स, कॉमेट्स वगैरह उनको, और उसी वीडियो के साथ हम एस्ट्रोनॉमी की सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।